नमस्ते दोस्तों। आ गया है सावन और इस सावन के महीने में आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल वीडियो। इस वीडियो से आप ये जान पाएंगे कि आप ऐसा क्या करें पूरे सावन कि आप महादेव को प्रसन्न कर पाएँ, आप महादेव की कृपा पा पाएँ। साथ ही आप ऐसा क्या करें कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। तो आज का वीडियो ये आपको सिखाएगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं। जैसे कि आज से शुरू हो रहा है सावन, और आप ये वीडियो अगर सावन में कभी भी देखते हैं, उसी टाइम से आप ये रिचुअल फॉलो कर सकते हैं, आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस सावन में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करती चली जाऊंगी जो मैंने खुद से भी की हैं और बहुत सारे लोगों ने भी की हैं और उनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। आपको शेयर भी करूंगी। और इस सावन में मैं आपको रिलेशनशिप से जुड़कर भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसके चलते जो आप बहुत परेशान रहते हैं अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या पर्सन स्टैंड नहीं ले रहा है, इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हम महादेव की कृपा कैसे पाएँ। जब भी हम अपने प्रभु से कुछ मांगते हैं तो उस मांगने से पहले हमको पहले उनको प्रसन्न करना है। अगर वो प्रसन्न होंगे हमारी भक्ति से, हमारे भाव से, तो जो भी हम मांगने जा रहे हैं वो आसानी से हमको दे सकते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आप डायरेक्टली तुरंत ही मांगने चले जाएं कि आप हमें ये दीजिए, और मांगने की इच्छा करते हुए आप एक लालच की भावना के साथ ये काम करें, पूजा करें, पाठ करें, तो ये मत कीजिएगा। क्योंकि भगवान आपको फिर वो चीज़ नहीं देंगे। आप फिर कहेंगे कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। अगर सच में आपको भगवान तक, अपने प्रभु तक, महादेव तक अपनी इच्छा पहुंचानी है ना, तो आपको पहले उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र देने वाली हूँ जिसका प्रयोग करके आप पूरे सावन आप उनको हर दिन प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों में से किसी की ऐसी परेशानी है कि वो जल अभिषेक नहीं करने जा सकते, तब भी आप सिर्फ इस मंत्र को कीजिए। और मंत्र को करने के बाद में आप फिर मानसिक पूजा करें। जैसे कि कुछ लोग होते हैं शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से ये कार्य करते हैं तो उसका फल भी उतना ही मिलता है। यानी विजुअलाइजेशन हम फील करेंगे, एक्चुअल में फील करेंगे कि ये चीज़ें अभी हमारे सामने हो रही हैं। तो करना क्या है आपको इस मंत्र को जाप करने के लिए आप या तो आज से शुरुआत करें, ठीक है, या फिर आप आने वाले मंडे से शुरुआत करें। जैसे कि सावन का पहला सोमवार आ जाएगा, तब आप शुरू कर सकते हैं। आप किसी माला से कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला अगर आपके घर में है तब आप रुद्राक्ष की माला का यूज़ करें। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तब आप अपने फिंगर्स पर काउंट करते हुए इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को अगर गर्ल्स के साथ बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें आप इसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस मंत्र को मंदिर में बैठकर करें, या अपने रूम में बैठकर करें, या किसी ऐसी जगह बैठकर करें जहाँ पर आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिल रहा है शांति का। आप आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको मंदिर में ही बैठकर करना है, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपको पूजा के समय पर ही करना है। आपको अगर पूरे दिन में कभी भी वक्त मिल रहा है तब आप इस मंत्र का जाप करें। आप ये ना देखें कि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं है, सुबह मैं इतना जल्दी करती हूँ या शाम को मेरे पास टाइम नहीं रहता है। आप पूरे दिन में ऐसा तो कोई वक्त होगा ही जब आप थोड़ा सा फ्री रहते हैं। इस मंत्र का जाप कीजिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको महादेव को प्रसन्न करना है इस मंत्र का जाप करके। मंत्र क्या है, मंत्र को सुनिए। मंत्र बहुत आसान है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है, और काफ़ी सारे लोग इस मंत्र को गलत तरीके से भी करते हैं जिसके बैकफायर रिजल्ट मिलते हैं उन लोगों को। यानी बैकफायर मतलब कभी कभी उनको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल जाता है। जैसे कि चीज़ें जिस कार्य के लिए वो ये मंत्र कर रहे हैं या शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भी कर रहे हैं ना, तो उनकी लाइफ में कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें होने लग जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी, मंत्र आप ये करें या कोई और करे, या आपको नहीं भी पता था कि पहले ऐसे करना था या अब पता है कि इस तरह से करना है, पर
आप पूरे भाव के साथ इस मंत्र को कर रहे थे, फिर भी आपको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी ना, इसीलिए। मंत्र है नमः शिवाय। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसको पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है, ये शिवजी का बीज मंत्र कहा जाता है। आपको कोई भी मंत्र नहीं आता, ना ही आपको शिवजी का कोई भी और मंत्र आता है, लेकिन ये मंत्र ऐसा है जो बच्चा बच्चा भी इसका जाप कर सकता है। और आज के समय में हर बच्चा, जब भी हम शिवजी के मंदिर जाते हैं ना, तो इसी को रट लगा देते हैं, ओम नमः शिवाय। लेकिन हाँ, गलती कहाँ हम लोग करते हैं, जब ओम नमः शिवाय लगा देते हैं, यानी मंत्र के आगे हम ओम लगा देते हैं, तो ये षडाक्षर मंत्र हो जाता है। तो हमारे शिव पुराण में हम लोग जो है गृहस्थ जीवन वाले, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, उनको नमः शिवाय का ही मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय वो एक इतना शक्तिशाली मंत्र बन जाता है, षडाक्षर मंत्र, जिसका प्रयोग सिर्फ साधक लोग ही करते हैं। ठीक है, ऐसा अब मानना जा रहा है, क्योंकि जो है सभी को ये नमः शिवाय ही दिया जा रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको अपनी छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मुझे इसके बारे में 8-10 साल पहले कुछ भी नहीं पता था, बल्कि इस मंत्र के बारे में हम लोगों को 2-3 साल से ही पता चला है, जब से हमने चीज़ें सुननी शुरू करी हैं, या हमने चीज़ें फॉलो करनी शुरू करी हैं कि नमः नहीं लगाना है, शिव नमः शिवाय ही लगाना है। लेकिन इससे पहले ये महाशिव पुराण में ये बात लिखी गई है कि नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए गृहस्थ को, मतलब हम लोगों को नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ रील्स और सोशल मीडिया की चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वहाँ पर अगर ओम नमः शिवाय है तो हमने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही मेरे अंदर भी ये चीज़ आ गई थी 10 से 12 साल पहले। बल्कि इसकी भी बात नहीं करूँगी, मैं तब की बात करूँगी जब से मैंने शिवजी को मानना शुरू किया। जब मैं 10th और 12th स्टैंडर्ड में थी, मैं माता रानी को बहुत मानती थी। उसके बाद में शिवजी पर पता नहीं कैसे अट्रैक्ट हो गई, उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तो उस वक्त मुझे सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में ही पता था, और मैंने उस वक्त शिव पुराण का पाठ भी नहीं किया था। तो मैं ओम नमः शिवाय मंत्र करती थी। मेरे पास शुरू में माला नहीं थी, तो मैं उंगलियों पर काउंट करके करती थी 108 टाइम। फिर मैंने अपनी छोटी सी मनके की रुद्राक्ष की माला मंगाई, मैंने छोटे रुद्राक्ष वाली। मैंने उस रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू किया। लेकिन जैसा कि बताते हैं कि हमें ओम नमः शिवाय नहीं करना चाहिए, मैंने उस वक्त मतलब मुझे पता नहीं था ना इसके बारे में कि इसका कोई इफ़ेक्ट भी है, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसे हमें नमः शिवाय करना चाहिए। उस वक्त मैं ओम नमः शिवाय कर रही थी। प्रभाव मुझे ये पड़ा कि मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया। देखिए क्यों ऐसा, इसीलिए क्योंकि भगवान खुद जब अनजाने में भक्त कोई भी पूजा पाठ करता है या कोई भी गलती भी कर देता है ना, तो शिव जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसमें एक कहानी भी आती है बीच में, एक बहेलिया की कहानी है। वो बहेलिया शिकार करने जाता है, सावन के सोमवार थे। जब वो शिकार करने जाता है तो वो एक वृक्ष पर जाता है। वो वृक्ष था बेल पत्र का। वहाँ पर शायद हिरण था, हिरण का शिकार करता है। वो जैसे ही तीर लगाता है, हिरण पे ना लगते हुए वो पत्ती पर तीर लग जाता है, और उसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग थी। उसी वृक्ष के नीचे जो महादेव की शिवलिंग थी, वो पत्ती टूटकर शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ गई, और जाने अनजाने में उस बहेलिया ने सोमवार का, यानी सावन के सोमवार का जो व्रत का पालन था वो कर लिया, तो उसका भी फल उसको मिल गया। तो इसीलिए शंकाओं में ना पड़े। अगर आप पहले से ओम नमः शिवाय करते आ रहे हैं तो इसीलिए इसको सुधार लें, नमः शिवाय का जाप करें। अब मैंने आपको इसीलिए ऐसा बताया क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह भी होंगे जो बिना जाने ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे होंगे। तो अब से नमः शिवाय का जाप करना है, और जब भी आप शिवालय जाएं, मंदिर जाएं, तो आप नमः शिवाय या फिर शिव जी को राम नाम बहुत प्रिय है, राम, जय श्री राम ज़रूर कहें। करना क्या है,
अभी ना आपको ये अगर आपके पास माला है तो माला से करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक आसन लगा कर बैठे। अच्छे से आसन लगाकर नहा धोकर आप इस मंत्र का जाप फ्रेश और नहा धोकर ही करें और अपने हाथों को योग मुद्रा में लेकर आएं और धीरे धीरे स्वर से नमः शिवाय का जाप करें। इंटेंशन ये रखें, आप महादेव से प्रार्थना करें, हे शिव जी आप मेरी पुकार सुनिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी भक्ति और भी श्रद्धा भाव से कर पाऊँ। और ये जो मंत्र है पहले जो 108 बार मैं करूँगी या करूँगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, आपको प्रसन्न करने के लिए है। तब आप माला लें या फिर आप माला नहीं है तो फिंगर से करें नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस तरह से आप मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपके 108 बार कंप्लीट होते हैं, अब इसके बाद आपको करना क्या है, आप अपनी इच्छा के लिए यहाँ पर मैं एक रिचुअल बता रही हूँ। आपको एक पेपर की स्लिप लेनी है। यहाँ पर आप सामने वीडियो में देखिएगा, मैं छोटी सी वीडियो के ज़रिए आपको बताऊँगी कि आपको कैसे क्या फॉलो करना है। वहीं पर आप इस पेपर की स्लिप को रख कर बैठिएगा ऑलरेडी पहले से। तो आपको एक पेपर की स्लिप लेनी है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं इस तरीके से एक पेपर की स्लिप मैंने ली हुई है और इस पेपर की स्लिप पर मैंने कुछ लिखा है, यही आपको लिखना है, ठीक है। और इस पेपर की स्लिप को आपको हर दिन प्रयोग करना है, जब भी आप मंत्र जाप करेंगे उसके तुरंत बाद। जैसे 108 बार मंत्र जाप कर लिया एंड देन उसके बाद में आपने ये पेपर की स्लिप ली, आपको लिखना क्या है, सबसे ऊपर लिखना है नमः शिवाय, 3 बार थैंक यू और लिखना है शिव जी या जिनको भी आप जिस भी नाम से पुकारते हैं। फिर लिखना है मैं आपका दिल से और आत्मा से आभार व्यक्त करती हूँ या करता हूँ, आपने मुझे ये दे दिया। अब ये जो डैश लग रहा है बीच में, यहाँ पर आप अपनी इच्छा को लिखेंगे, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है एग्ज़ाम पास करने की, कि आपने मुझे ये एग्ज़ाम पास करवा दिया, आपकी इच्छा है आपकी जॉब की, आपने मुझे ये जॉब दिलवा दी, ठीक है। आपकी इच्छा है शादी की, आपने मेरी शादी करवा दी। आपकी इच्छा है आपके पार्टनर से शादी की, आपने मुझे मेरे पार्टनर के साथ शादी करवा दी है। आपकी इच्छा है पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपने मुझे हम दोनों के पेरेंट्स की रज़ामंदी से शादी करवा दी है, ठीक है। आपने मेरी हेल्थ ठीक कर दी है, आपने मेरी हर महीने की सैलरी इतनी कर दी है, आपने मेरी ग्रोथ इतनी बढ़ा दी है। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए। एंड देन उसके बाद में थैंक यू, मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार देने के लिए थैंक यू, मैं ये पूरा हो चुका है। अब ये की जगह जो बीच में डैश लिखा है वहीं पर आपको अपनी विश का नाम लिखना है और ऐसे लिखना है कि ये हो चुका है, थैंक यू ये हो चुका है, थैंक यू मेरी शादी हो चुकी है, थैंक यू मैं ठीक हो चुकी हूँ, थैंक यू मेरी जॉब लग चुकी है, थैंक यू मेरा एग्ज़ाम पास हो चुका है, थैंक यू मेरी ग्रोथ हो चुकी है, थैंक यू मेरे इतने चैनल पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। अब ये स्लिप आपने रेडी कर ली। अब 108 बार आपने नमः शिवाय का जाप कर लिया वहीं पर बैठे हुए। अब आपने ये स्लिप लेनी है, अपने सामने रखनी है, रख कर आपको ये एक बार शुरुआत में ही इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में फिर से 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है। और जब पूरा जाप के दौरान आप ये फील करेंगे कि आप भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि आपको ये दे दिया है उन्होंने, आपकी पूरी जाप में ये फीलिंग रहेगी। सेकंड वाले जाप में जैसे ही आपका 108 बार जाप कंप्लीट होगा, आप ये स्लिप लेंगे, इसको एक बार और पढ़ेंगे और फिर से इसको उठाकर या तो अपने मंदिर में या शिव जी की कोई मूर्ति है या स्वरूप है उसके पीछे या फिर कुछ भी नहीं है तो अपनी ऐसे ही नोट डायरी में आप इसके अंदर रख देंगे। ये स्लिप वाली जो प्रोसेस है ये बहुत ही चमत्कारी है। मैंने नवदुर्गों में जब नवरात्रि आते हैं मैंने किसी को ये बताया था और वो उनको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिले थे। ट्रस्ट मी, आप ये करके देखिए, इंटेंशन बहुत ही क्लियर रखिएगा। आप अपनी वो वाली विश लेना जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसमें 2 विश को भी ऐड कर सकते हो लेकिन 3 से 4 मत ऐड कीजिएगा। तो ये कीजिए
और सच बता रही हूँ आपको, महादेव आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, शुरुआत में 108 बार महादेव के लिए जाप करेंगे, देन 108 बार सामने स्लिप रखते हुए अपने विश के लिए ऐसे फील करेंगे ये हो चुका है। तो ये था आज का वीडियो और आप इसको पूरे सावन फॉलो करेंगे, हर दिन फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर गर्ल्स में जो प्रॉब्लम हो जाती है उस दिन आप स्किप कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप पूरे सावन इसे फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।